राम राम भाई दोस्तों। यार जुड़ना है एक बार। चलो बाद में साथी देख लेंगे। जुड़ते हैं, जुड़ जाएंगे, सुन लेंगे। शेयर करना है जिसका शेयर कर लेंगे। कोई ज़्यादा वो नहीं करना भाई, शेयर करो, शेयर टू ग्रुप करो। जिसको करना है वो शेयर करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। ये कन्फर्म है। ज़्यादा कहने से बोलने से कोई ये नहीं है कि भाई प्रेशर है इसी को शेयर करो, इसी को शेयर करो। एक आईएमटी चौक पर भाई कोई धरना लगा था महिलाओं का। उसमें बाद में आप लोगों से भी मैं दो तीन सवाल थे जो लोगों के वो क्लियर करूंगा भाई। ये भी ध्यान रखना, जो भी दो तीन सवाल है ना सबके क्लियर करेंगे आज। उस धरने पे आके कोई भी असामाजिक तत्व, अमित राम राम मेरे भाई, आके बोलता है इसमें आग लगा देंगे, कुछ कर देंगे। बहुत गलत चीज़ है ये। क्या वहाँ पर पुरुषों के बैठने की मनाही है, या फिर ये दिखाना ज़रूरी है कि हमारा समाज सिर्फ पुरुष प्रधान देश है, महिलाएं यहाँ पर आज़ादी से कुछ भी नहीं कर सकती? ये दिखाना चाहते हो? गलत चीज़ें हैं ये। वो अगर महिलाएं उसका संचालन कर रही हैं, धरना लगा, अच्छी बात है भाई। कोई अगर जागरूक हो रहा है, आंदोलन में मदद कर रहा है, तो ये चीज़ अच्छी है या गलत है, अपने आप सोच कर सभी जवाब दे देना। नहीं तो कल आईएमटी चौक पर 10 बजे वो लोग आएंगे उस धरने को उठवाने के लिए। आईएमटी चौक रोहतक, वहाँ पे पहुँच जाना और आप लोग देख लेना, वहाँ पे देख लेना आप। अब आते हैं जो दो तीन सवाल सबके मन में थे। एक तो शहीद वाला, एक तिरंगे वाला। नहीं पता हो तो याद दिला देते हैं। पहली बात तो किसी ने सवाल किया था कि शहीद कौन होता है, शहीद किसको बोल सकते हैं हम। ये सवाल था, कई बार उठा था, बीच बीच में भी उठा था। आज फिर ये सवाल सामने आ गया, शहीद किसको बोलते हैं। एक्चुअल में शहीद वो होता है मेरे भाई जो तिरंगे के नीचे गीता पे हाथ रख के कसम खाता है ना कि मैं देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा आस्ते आस्ते। समझ गए होंगे, सभी समझदार भाई हैं। शहीद उसी के नाम के पीछे लगता है, उसी के नाम के पीछे शहीद लगता है सही में। और तिरंगे से ऊपर कोई झंडा नहीं है, ये अपने दिमाग में बिठा लेना। ना कोई पार्टी का झंडा, ना कोई यूनियन का झंडा, किसी का भी झंडा तिरंगे से ऊपर नहीं है। हम तो अहमियत नहीं देते भाई, क्योंकि हम तिरंगे से ऊपर किसी झंडे को नहीं मानते। कल आएंगे पर भाई, वहीं पर आएंगे, आईएमटी चौक रोड तक पे आएंगे वो लोग उस धरने को खुड़वाने के लिए। वहाँ पे जाके आप लोग देख लेना भाई। अगर महिलाएं आंदोलन में सहयोग कर रही हैं, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, पहले तो ये बताओ। अच्छी चीज़ें हैं भाई। अगर शहर की महिलाएं भी जागरूक होती है, उसमें दिक्कत क्या है किसी को? शहीद वाला आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात मैं झंडे वाला क्लियर कर देता हूँ। किसी पार्टी के झंडे को, किसी यूनियन के झंडे को हम ऊपर नहीं मानते भाई, तिरंगे से ऊपर हम तो मानते नहीं। और जो मानते हैं भाई उठाते रहो। जो लोग उठाते हैं ना कि नहीं तिरंगे से ऊपर भी और भी झंडे मान रहे हैं, जो लोग मेरी पार्टी का झंडा या मेरी यूनियन का झंडा ऊपर है, हम मानते नहीं इन चीज़ों को भाई। सीधी स्पष्ट बात है, सीधी बात है ये। बहुत भाइयों ने बोला था भाई किस झंडे को वो करना है, तिरंगा है भाई। तिरंगे से ऊपर कोई झंडा, जिसकी नज़र में तिरंगे से ऊपर कोई झंडा है, तो फिर मैं नहीं मानता कि वो लोग अगर लेक्चर देते हैं या भाषण देते हैं ना कि हम ये कर देंगे देश के लिए, वो कर देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपने झंडे के लिए करेंगे। जो कुछ भी करेंगे ना वो अपने उस झंडे के लिए करेंगे। तिरंगा वो लोग उठाते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, बहुत बड़े देशभक्त साबित करना चाहते हैं अपने आप को, इसलिए तिरंगा उठाते हैं। क्योंकि पता लोगों की भावना इस तिरंगे से जुड़ी हुई है। वो आपकी भावनाओं से खेलने के लिए एक बार तिरंगा उठा लेंगे, लेकिन तिरंगे को अहमियत नहीं देंगे उतनी जितना एक आम नागरिक देता है, जितना एक सैनिक देता है। स्पष्ट बात है ये। जितना एक सैनिक तिरंगे को अहमियत देता है ना, उतना वो नेता अहमियत नहीं देता तिरंगे को। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करेगा फिर उस तिरंगे को। बहुत लोगों के मन में ये सवाल था। राम राम जी। बहुत लोगों के मन में ये सवाल था। सीधी बात है भाई, हम नहीं मानते तिरंगे से ऊपर कोई झंडा होगा। अगर कोई मानता है कि तिरंगे से ऊपर हमारा झंडा है, तो फिर उसकी सोच बहुत गलत है। वो लोगों की भावनाओं से खेलेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा भाई। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के अनुसार महिलाओं के लिए अधिकार लागू करवाए थे, वही महिलाएं अगर आगे आकर सहयोग करना चाहती इस आंदोलन में, तो क्या आप उन महिलाओं को धमकी देंगे? क्या आप उन महिलाओं को ये दिखाओगे कि ये सिर्फ पुरुष प्रधान देश है? फिर कहाँ गए वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देकर, सिर्फ लोगों को छलने के लिए?
स्पष्ट हो जाता है यहीं पर। ये चीजें यहाँ स्पष्ट होती हैं। कोई अगर अगर पार्टी वाले बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका जल्दी ही मोटो सामने आ जाता है। लोग आते हैं हम गरीबी मिटाएंगे गरीबी मिटाएंगे, गरीबों को मिटा देते हैं, फिर वो मिटा देते हैं गरीबों को। ये चीजें होती समझने वाली, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। पहले ही बताया था, शुरू से बताते आए थे और अब भी फिर बता रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। बार बार बताते रहेंगे इस चीज को। तो हम तिरंगे से ऊपर किसी झंडे को नहीं मानते। कोई धर्म का झंडा, राजनीतिक झंडा, पार्टियों का झंडा या यूनियन का झंडा, किसी झंडे को नहीं मानते। और जो आदमी इस तिरंगे के साथ अगर मजाक करता है या दूसरा वो करता है ना, हमारी नज़र में उससे बड़ा गद्दार और उससे बड़ा मूर्ख आदमी हम किसी को समझते नहीं। कोई नहीं है उससे बड़ा। भाई 57 की जगह चाहे 7 आदमी देखो, लेकिन समझ में आनी चाहिए बातें। कुछ बातें क्लियर हो जानी जरूरी हैं। लेकिन क्या हम भी उन किसानों को शहीद बोल रहे थे? हम समाज में रहते हैं, सामाजिक है भाई, समाज में रहते हैं हम। और आपको नहीं पता हो तो सीआरपीएफ, बीएसएफ वाले, पुलिस वाले ये भी कसम खाते हैं गीता पर हाथ रख के लेकिन उनको भी शहीद का दर्जा नहीं मिलता। भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे फांसी टूट गए इस देश के नागरिकों के लिए, आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया है। कहीं मिल पाया हो तो बता दो। ये हमारी एक आपसी वो होती है कि हम कर देते हैं भाई, शहीद शहीद घोषित कर देते हैं, लेकिन क्या कानून में लागू होता है? कानून में लागू हो तो बताओ, बात करो फिर कानून के हिसाब की। फिर ये कौन से कानून है? इसका मतलब तो वही घिसे पिटे जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे वही कानून ढो रहे हैं हम, वही कानून ढो रहे हैं ना। क्यों नहीं है शहीद का दर्जा भाई? सीआरपीएफ, बीएसएफ वाले वो बॉर्डर की रक्षा भी करते हैं, बेल्ट की नौकरी करते हैं, कसम भी खाते हैं, फिर उनको शहीद का दर्जा नहीं, वो शहीद वाला सम्मान नहीं। हाँ, उनको शहीद बताकर उनके ऊपर राजनीति जरूर की जाती है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है उनके ऊपर। फिर जो अगर किसानों को ज्यादा शहीद शहीद चिल्लाकर ये करके वो करता, राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी है। या तो फिर उनको उनका हक दिलवाओ, उनका हक दिलवाओ फिर उनको, या फिर ज्यादा किसी की टांग मत खींचो, काम एक ही करो। कई बार भी बोल लिया, बीच बीच में भी बोलते आए हैं, ये जो जन आंदोलन चला हुआ है इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उन भावनाओं से कोई भी खेलेगा ना, बहुतों को पता नहीं क्या कीड़ा रहता है, कौन सा कीड़ा रहता है। जैसे तो उनसे बड़ा समझदार कोई है नहीं, उनको कोई कीड़ा नहीं रहता, उनको उनके पद का कीड़ा रहता है, कहीं उनका पद ना चला जाए। हम अगर ये बोल देंगे ये नेता गलत कर रहा है या कुछ कर रहा है तो आंदोलन टूट जाएगा। आंदोलन कुदरती उठा हुआ है और जनता चलाने वाली है, तो इस जनता को भी तो स्पष्ट होना चाहिए ना हो क्या रहा है। अब भी अगर कोई नेता आएगा वो इस हिसाब से घुमा के भाषण दे देगा उसने जो किया है सही किया है। क्या देखते नहीं क्या मन की बात में? देखते नहीं। वो जब भाषण देता है तो सब कोई हो जाता, हाँ ये जो वो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। आप क्या दिमाग सेट कर दिया जाता है एक जगह पे, और वो सेट रहता आपका दिमाग। इन चीजों से बाहर निकल के हकीकत में जो हो रहा है उसके बारे में समझना शुरू करो आप, तब आपकी समझ में आएगा हो क्या रहा है, तब समझ में आएगा। नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आपकी में। अगर आपने ये सोच के चलिया कि मेरी फलानी यूनियन है, मेरी फलानी पार्टी है, उसका दिमाग लेके सोचोगे तो आपकी तरफ से बिल्कुल सही कर रही है आपकी पार्टी, आपकी यूनियन सब कुछ सही कर रही है। आपने एक आम नागरिक, एक देश के प्रति वफादार नागरिक होते हुए उसके बारे में सोचोगे, तब आपकी समझ में आएगा ये खेल तो कुछ हो रही है। हकीकत ये है, हकीकत ये है। अगर किसी की समझ में आए तो चाहे 44 की जगह 4 आदमी देखना, लेकिन वो 4 आदमी एक बार बैठ कर सोचना जरूर। लेकिन अगर किसी को पद मिल गया तो फिर उसी हिसाब से सोचेगा, अलग सोच ही नहीं पाएगा। ये एक हकीकत और कड़वी सच्चाई है जो आपको सहन करनी पड़ती है। वो लोग नहीं खड़े होंगे भाई, उन्हीं में से बहुत से भाई आके मेरी टांग खींच देंगे, बीएसएफ, सीआरपीएफ वाले। उनसे रामायण महाभारत और कुछ कितनी बकवासबाजी करवा लो, अपने हक के लिए वो नहीं लड़ सकते। लेकिन हमने तो एक छोटी सी बात बताई है, और वो लड़ेंगे भी नहीं अपने हक के लिए।
गारंटी है इस चीज की, क्योंकि हमारा दिमाग सेट कर दिया जाता है। एक जगह पे हमारा दिमाग सेट कर दिया जाता है, बस हम फिर उसी हिसाब से सोचते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं और उसी हिसाब से हम करते हैं। थोड़ा भाई उससे बाहर निकल के भी सोचो, थोड़ा सा उससे बाहर निकलो, फिर सोचो आप कि हकीकत में अपने देश के अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तब आपकी समझ में आएगा। लेकिन अगर सोचो ना तो फिर उस हिसाब से सोचना, एक आम नागरिक के हिसाब से सोचना। किसी पार्टी का, किसी और चीज का, किसी नेता का अंधभगत होके कभी मत सोचना। ये मत समझना मैं सिर्फ बीजेपी वालों को अंधभगत कहता हूं। कुछ धार्मिक भी अंधभगत होते हैं, कुछ पार्टियों के अंधभगत होते हैं, कोई किसी पर्टिकुलर नेता का अंधभगत होता है। अंधभगत कभी मत बनना, कभी मत बनना। सुन लो भाई, अगर 31 तारीख के आप लोग बार बार पूछ रहे हो तो मेरे मन में सीधा भरोसा, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। लेकिन यह भी सबको पता है कि कितनी तानाशाही सरकार है, हर हिसाब से दबा सकती है जब सब कुछ इनके हाथ में है। तो जब सब कुछ इनके हाथ में है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इस चीज का भी पता है। लेकिन अगर मैं यहां पर सिर्फ अपनी रामायण गाऊंगा ना कि ये 31 तारीख को मेरे साथ कुछ भी कर देंगे, तुम्हारे में से ही 40 भाई चिल्लाएंगे पहले तो आंदोलन में लग गया क्यों, अब डर क्यों रहा है। सच्चाई उसके विपरीत होती है, ये हमेशा याद रखना। हम कभी नहीं सोचते 2016 को जो केस लगे, कुछ भी होया, जो खत्म हो गए, उनको सिर्फ हम एक ही दिन याद करते हैं। एक दिन याद करते हैं हम उनको, जिस दिन उनका शहादत का दिवस आता ना, हम सिर्फ उस दिन याद करते हैं, सिर्फ उस दिन कि हमारे 32 भाई शहीद हुए थे। नहीं तो बता दो रोज रोज कौन जिक्र करता है यार, कौन उनके घर पे जाके आता है, बता दो ना। बिल्कुल सीधी बात है मेरे भाई, कभी कोई जंग मर कर नहीं जीती जाती। जिंदा रहोगे तो लड़ लोगे, अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते ना आप लोग, तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। फिर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे एक दूसरे की टांगे खींचते रहा करो, यही काम है आपका। इससे अलग आप कुछ भी नहीं कर सकते और कर भी नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। यह भी एक सच्चाई है जो आपकी कभी समझ में भी नहीं आएगी। नहीं तो बताओ ना, 2016 वाले बंदे कितने शामिल हैं इसके अंदर, इस आंदोलन के अंदर। एक बार रिकॉर्ड निकाल के देखो। जो 2016 वाले नेता थे उनको तो नेता पढ़ने की जगह नहीं मिली, हकीकत ये है। अगर उनको जगह मिल जाती तो वो इस आंदोलन में भी आते, इसका भी सत्यानाश करते। कोई थोड़े बहुत हैं तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए होंगे, जिनको कहीं ना कुछ फायदा मिल रहा होगा। हकीकत है ये। जो बिल्कुल सच्चे दिल से जिन्होंने 2016 में आंदोलन किया था ना, वो एक भी नहीं है इस आंदोलन के अंदर, एक भी। जिनका असली वाली ठोकर लगी थी, एक भी नहीं होगा। उनको पता तुमने ठोकर खा ली, और सच्चाई यही होगी। सच्चाई यही है। सच्चाई से कभी मुंह मत मोड़ना, बाद में ना पछताओगे। क्योंकि 2016 में कुछ लोगों ने दबे सवरों में बोलना शुरू किया था, भाई फलाना आंदोलन को बेच देगा, ये करेगा, तो लोगों ने उसको उधर ही दबा दिया। फिर उसके बाद आवाज उठाई तो अपने ही लोग जो अपने बीच में रहते हैं उन्होंने बोला पहले क्यों नहीं बोला। यही बात है ना, पहले क्यों नहीं बोला। अगर वो उस टाइम पर बोलते तो तू आंदोलन तोड़ना चाहता है। मेरे भाई पहले अपना खुद का स्टैंड क्लियर करो, खुद का स्टैंड क्लियर करो। ये पब्लिक, इस पब्लिक का कोई स्टैंड ही नहीं है। जो ये कमेंट करने वाले, टांग खींचने वाले ना, इनका कोई भी स्टैंड नहीं है। पहले अपना स्टैंड क्लियर करो कि आपका दिमाग कहां पे है। आप अपने दिमाग को कभी क्लियर कर नहीं पाओगे, ये गारंटी है। हमारा दिमाग क्लियर है, इसलिए हम आंदोलन में लगे हुए हैं। आंदोलन बिल्कुल सही है, किसानों के लिए है, लेकिन इसमें भी कुछ आदमी अपना दिमाग सेट करके अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। अगर सिर्फ किसानों की लड़ाई है तो फिर स्वामीनाथन आयोग को भी तो लागू करो इसमें। किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी को भी इसमें शामिल करो। क्या वो किसानों की मांग नहीं है क्या? वो किसानों की मांग नहीं है क्या? ये बताओ, क्यों हिचक रहे हैं उसको शामिल करने में? वो कोई अलग से मांग तो नहीं है, अलग से मांग नहीं है स्वामीनाथन आयोग की या किसानों का पूर्ण कर्ज माफ की, अलग से मांग नहीं है वो। फिर इसमें शामिल क्यों नहीं करते अपने इसमें?
और फिर अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ कि भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाएंगे और किसानों का पूर्ण कर्ज माफ होगा। बड़े बड़े व्यापारियों का, उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो जाता है। किसानों का अगर 6,000 रुपये कर्ज लास्ट में उसको आत्महत्या ही करनी पड़ती है। ऐसा क्यों भाई? क्या अगर ये तीनों कानून रद्द हम करवा लेते हैं और एमएसपी गारंटी कानून ले लेते हैं, उसके बाद कर्जे वाले किसानों को बैंक अगले दिन ही वो कर देगा, सम्मन भेज देगा, वो फिर आत्महत्या करते रहेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, सोचना इस बात को। जब हम एक आंदोलन कर ही रहे हैं, पूरे देश में हमारा आंदोलन उठाया हुआ, जन आंदोलन, विदेशों तक इसकी आवाज गई हुई है, तो किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50 के आधार पर किसानों की फसल खरीद का साथ में शामिल करो ये इसके साथ में। फिर हम बोल देते हैं कोई ठोस फैसला ले, ये भी फैसला लेना पड़ेगा भाई। कौन उठाएगा इस आवाज को? आप लोग उठाओगे, लेकिन आप लोग एक जगह पर जरूर आवाज उठाओगे, मेरा नेता फलाना, मेरा नेता धकड़ा, उससे अलग आप आवाज उठा ही नहीं सकते। या फिर अगर आपने ज्यादा आवाज उठाने की कोशिश की तो आपको एक पद दे दिया जाएगा, उससे अलग आप सोच ही नहीं सकते। फिर तो जो आपको आपका आका बोलेगा आपको करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, एक मजबूरी हो जाएगी। भाई सीधी बात है दीपक, उसको सीधा बोल कि आप मेरे को कह रहे हो ना, तो अब मैं भी आपका बेटे के बराबर होऊंगा, फिर आपका बेटा क्या है? भाई काम की बात करें तो उसके लिए तो हम बोल दें, मन की बात तो कोई भी कर सकता, काम की बात करने में जोर पड़ता है मेरे भाई। काम की बात जब आदमी करता है ना, उसमें बहुत जोर पड़ता है। चलो ज्यादा समय हो गया भाई, राम राम सभी को। बाकी हकीकत में जीना सीखो दोस्तों, हकीकत ये है, हकीकत में जीना सीखो, नहीं जी पाओगे हकीकत में। बहुत बड़ी दिक्कत हमारे, बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लेकर हमारे को 1 मिनट में बरगला दिया जाता है। मत किसी की बरगलाई में आओ, अगले को सीधा बता दो, उन महापुरुषों को हम भी पढ़ते हैं, पढ़ो फिर उनको, विचार हैं वो। भगत सिंह एक विचार था, उसको पढ़ो आराम से, एक विचार था भगत सिंह, उसको पढ़ो आप आराम से, तब आपकी समझ में आएगा भगत सिंह क्या था। क्या ये सरकार अगर उनको शहीद का दर्जा नहीं दे रही, क्या लोगों के मन में शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त है? शहीद आजम भगत सिंह ही बोला जाता है, ये ध्यान में रखो। किसी एक नेता के पीछे लग गए अपना समय और अपना कुछ खराब मत कर लेना। हर चीज को देखो, परखो, समझो, तब किया करो। सभी को राम राम। लाइव आते रहेंगे, ये लोग अगर लाइव का ऑप्शन भी बंद कर देते हैं, वीडियो बना के डालते रहेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे। जिसको अच्छी लगेगी शेयर करेगा, नहीं अच्छी लगेगी रहने दो भाई, लेकिन समझना जरूर, उसको समझना जरूर भाई। देखते ही क्यों हो यार, सीधी बात है, देखो ही मत उसको। अगर कोई आके सोशल मीडिया पे गाली गलौज करता है, सीधा ब्लॉक करो, साइड में करो, सीधी बात है भाई। देखो मत उसको, सीधी सी बात है। जो ये दुनिया भर के आप लोग अगर न्यूज देखते हो, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखाते हैं ना, उन चीजों का बहिष्कार कर दो। ये जितनी ज्यादा ऐड दिखाए उतना ही उनका बहिष्कार कर दो, सीधी बात है, सीधी बात है ये। लेकिन सच्चाई पे अड़ना सीख जाओ दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। और लोग पता कितना याद रखते हैं। हम तो चलो अभी लगे हैं यार, साल 6 महीने से लगे हैं, कभी से आवाज उठा रहे, जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म होगी किसानों की आवाज उठाते उठाते। और फिर वही जयंत चौधरी को यूपी वालों ने, एक नाचने गाने वाली वो हीरोइन थी कोई हेमा मालिनी, उसके लिए अपने नेता को हरा दिया। पता होगा सभी को, यूपी वाले भाइयों को, कि उसके लिए हरा दिया था जयंत को। भाई राम राम बोल भी दिया था आपको, नहीं हराया हो तो बता दो भाई यूपी वालों। दूसरों की बातों में आकर, दूसरों की बातों में आकर हरा दिया था आपने। चौधरी अजीत सिंह साहब को भी हरा दिया था, जयंत को भी हरा दिया था। तो यही होता है। लेकिन क्या उन लोगों ने हार मान ली? वो फिर भी आपकी आवाज बनते रहे। तो ये तो अपने मन से वहम निकाल देना कि मेरी टांग खींचोगे या मेरे बारे में गलत बोलोगे, गलत लिखोगे, मैं या बोलना छोड़ दूंगा या काम करना छोड़ दूंगा। यह आपके मन में बहुत बड़ा वहम है। अपनी दिली इच्छा से लग रहा हूं, जितना बस का उतना करता हूं, बाद में अपने विचार भी रखता हूं, और ये विचार रखते रहेंगे, अच्छे लगेंगे। 100% आदमी तो यार भगवान तक भी खुश नहीं है,
उसता ही भी 40-50 100 में तो 40-50 गाड़ देकर सोते होंगे मेरा यो नुकसान कर दिया। तो सीधी हकीकत है ये, हम हकीकत में जीना पसंद करते हैं और हकीकत यही है, हर आदमी से खुश नहीं होता। हम सभी से खुश हैं, टांग खींचने वालों से भी मैं खुश हूं, कम से कम टांग खींचते मेरे को याद तो करते हैं, मेरे को याद तो करते हो। अगर आप लोग मेरे बारे में कुछ बोलते हो लिखते हो याद तो करते हो ना मेरे को, यही बहुत है। कम से कम नाम तो याद रहता है, इतना ही काफी है मेरे लिए। राम राम भी सारे भाइयों ने।